दिसंबर को दिल्ली से हरिद्वार जाते समय मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण हो गया था, जिसके बाद अपहरण के इस मामले के अब मेरठ से तार सामने आए हैं। दरअसल सुनील पाल का अपहरण करने वालों ने मेरठ में उनके नाम से ज्वेलरी खरीदी थी, उनसे ऑनलाइन रकम भी ट्रांसफर कराई गई थी। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल को आंखों पर पट्टी बांधकर घर में 24 घंटे बंधक बनाया और इस दौरान उनसे लगभग 8 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। ट्रांसफर की गई इस रकम से अपहरणकर्ताओं ने आभूषण खरीदे, जिसके बाद सुनील पाल को छोड़ दिया गया। और ज्यादा बातचीत के लिए, घटनाक्रम समझाने के लिए हमारे साथ खुद कॉमेडियन सुनील पाल जी जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बातचीत के लिए। क्या कुछ हुआ था उस वक्त और किस तरह से अब इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं? जी, रैंडम कॉल आया एक शो के लिए, प्रोग्राम के लिए। मैं प्रोग्राम करने गया था, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम के बहाने किडनैपिंग थी। दिल्ली में जैसे ही उतरे हम लोग, हरिद्वार के रास्ते में जाने लगे। सेकंड टोल नाका पे रुकने के लिए कहा गया। मैं रुका भी, मुझे कुछ खाना था, फिर नाश्ता करना था। और मेरठ वाले दिल्ली वाले जो सेकंड टोल नाके पे रुकने के बाद वहाँ एक गाड़ी वाला आया। उसने मुझसे कहा कि हाय हाउ कैसे सर, ये है, मैं आपका फैन हूँ। गाड़ी में बिठाया और बाग से गाड़ी चल पड़ी। और उसके बाद से मेरे किडनैपिंग शुरू हुई। मुंह पे पट्टी बांध ली थी। उसके बाद मेरे मुंह पे पट्टी रही, मोबाइल उन्होंने छीन लिया, गाली गलौज करते रहे, लगातार किडनैपिंग करते ये सिलसिला चलता रहा 24 घंटे तक। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझे एक जगह पे लेके गए थे, पर उसी दिन लेके गए थे रात को। एक रात भर वहाँ पे रुकाया, खाना वाना खिलाया, लेकिन दहशत में रखा, रात भर सोया नहीं। दूसरे दिन मुझसे पूछा उन्होंने कि आप क्या कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। तो मैंने बोला बताइए क्या। तुम्हारे नाम की सुपारी दी गई है, तुम्हें गंगा में बहा देंगे, एयर ट्रांजेक्शन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने कहा भाई बताइए क्या कर सकता हूँ। तो बोले 20 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा 20 लाख नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे 10 लाख की बात बनी तो उन्होंने बोला कैसे करोगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई कार्ड वार्ड तो होता नहीं है, तो मेरे सारे दोस्तों को बताऊंगा, कोई तो कोई मदद कर देगा। तो बोला ठीक है। गाड़ी में बिठा के पट्टी बांध के लेकर गए और मुझे पूरी रास्ते में ना किसी को देखने दिया ना देखने दिया। और खुद के मुझे पट्टी बांधते थे। जब मुझसे सारी बात करवाना होता तब मेरी पट्टी खोलते थे और सारी बातें बोलते थे। और उसके बाद में ट्रांजेक्शन शुरू हुआ। किसी दोस्त को 2 लाख दिए, किसी 10 लाख, 1 लाख दिए। ऐसा करते करते 8 लाख तक का टारगेट पूरा किया, 6:30 बजे तक। उसके बाद मुझे गाड़ी से उतारा और बोला कि ये लीजिए आपका बैग, ये रहा आपका मोबाइल और ये रहा आपके जेब में 20,000 रुपये कैश। आप टिकट, फ्लाइट की टिकट करके जाना। और दूसरा, हम लोग बेरोजगार है, जिस दिन नौकरी मिल जाएगी तो ये पैसे भी लौटा देंगे। सुनील पाल जी, आपको कब ये महसूस हुआ कि आप खतरे में फंस चुके हैं? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना आपके पास? एहसास दिला दिया ना मुझे, वैसे एहसास दिला दिया। क्या सुनील जी, इससे पहले भी इस तरह का कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जहां फर्जी तरीके से बुलाया गया? कभी नहीं हुआ। और भगवान ने, हम 1000 जगह गए हैं, इससे बुरे बुरे जगह पे गए हैं। और ये समझ लीजिए कि बहुत बुरे बुरे हाल में गए, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। ये जब से साइबर क्राइम आया है, ये सब चीज सोशल मीडिया है, हर लौंडा रात रात पैसा कमाना चाहता है, चाहे किसी भी तरीके से। और वो क्राइम के किसी भी हद तक जा सकता है। सरकार से निवेदन है कि ये ट्रैफिक नियम के साथ एक नियम ऐसा ही बनाया जाए, किसी भी चलती हुई गाड़ी को छेड़ने वालों को 20 साल, 25 साल, 50 साल की सजा। सुनील पाल जी, एक आखिरी सवाल और, इस पूरे मामले को लेकर आपने पुलिस में भी शिकायत दी। पुलिस इस मामले में किस तरह से एक्शन कर रही है? क्या पुलिस आपको बताती है? मेरे साथ उसी दिन से शामिल है जिस दिन जब यहाँ पे मैंने पैसे मंगवाने शुरू किए थे और घर वालों को शक हो गया था, तो घर वाले चले गए थे पुलिस स्टेशन। एंड पुलिस ने तब से लेके अब तक, मतलब ये समझिए कि 3 तारीख की शाम से लेके अभी तक रोजाना मुझसे टच में है और मुझसे एक बात शेयर भी कर रही है, मेरी हेल्प भी कर रही है। और मैं पुलिस को धन्यवाद कर रहा हूँ। पुलिस क्या सुनील जी, क्या इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो तस्वीरों में भी कैद हुए हैं? आभूषण अभी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझ पे इन्होंने पट्टा बांधा हुआ था। तो मैंने जब तक उनको देखूंगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि अगर पुलिस को लगता है, डाउट होता है और समझ में आता है, क्योंकि पुलिस तो 100 कदम आगे सोचती है, स्मार्ट होती है। अगर को लगता है तो वो जांच करे अपने हिसाब से। और मुझे लगता है कि जब अपराधी बोल देगा तो खुद ही बोल देगा वो। अब आप सुनील पाल जी पूरी तरह ठीक हैं, सुरक्षित हैं? इस सब ठीक हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर होने लगता है, अंधेरा आंखों के सामने छाने लगता है। चलिए सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखें। सुनील पाल कॉमेडियन खुद हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किस तरह से इन अपराधियों ने फर्जी तरीके से बुलाया, बंधक बनाया और उसके बाद 8 लाख से ज्यादा की रकम ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर की गई।
और उस रकम के जरिए आभूषण ज्वेलरी खरीदते कैमरे में कैद हुए हैं। ये बदमाश, ये अपहरणकर्ता